जब कार सेवकों पर गोली चली उस दिन, जब आपको पता लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, जब वो जानकारी मिली कि कार सेवकों पर गोली चली है और उस समय के लोग कहते हैं कि सरयू लाल कर दी गई थी, 300 से ज़्यादा कार सेवकों को गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है जो मुझे ध्यान में आ रहा है। क्या कहना चाहती है उस पल को याद कर? हमेशा हम तो उस समय जब वहाँ से निकले अयोध्या के लिए तो हम वेश बदल के निकले, लेकिन कानपुर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था और फतेहपुर जेल में कैद कर दिया था। लेकिन आप देखो कि रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़े की छत जो थी उस पे स्वामी वामदेव जी महाराज और पांचजन्य के पहले संपादक भानु प्रताप शुक्ल जी और भी संत, विरक्त संत खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों के इस उत्सर्ग को देखना कितनी पीड़ा देता है, कितना दुख देता है। तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा, और उसमें जब व्याकुल आत्मा, पीड़ित आत्मा में से जब आह निकलती है ना अमीश, तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है। क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कार सेवक थे जो सिर्फ राम जी के लिए अयोध्या आए थे। उनकी छाती पे गोलियां उतारी गई। सरयू का जल कितना रोया होगा, अयोध्या की गलियां कितनी उस समय व्याकुल हुई होंगी, उसकी कल्पना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी। लेकिन आप जानते हो अमीश, पुष्प तो बहुत खिलते हैं, मुरझा भी जाते हैं। जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है हम उसको सार्थक मानते हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव राजनेता करेंगे ये कभी कल्पना नहीं थी। और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा। और मैं तो अमीश सच बताऊं, मेरे उस विषाद को, उस दुख को अगर मैं वात्सल्य की सृष्टि खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवसाद में चली जाती। क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है अमीश, मेरी तो बलिदानों की परंपरा 500 साल पुरानी है। स्त्रियों के बलिदान हुए, अखाड़ों के नागा साधुओं के बलिदान हुए, तरुणों के बलिदान हुए। 500 साल हमने अपनी उस आस्था की ज्योत को जगाए रखा और आज वो प्रताप है उसका कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम आ रहे हैं। तो इस बात का ये हर्ष आनंद है कि वो सारे तप, वो सारे बलिदान, वो सारी कोशिशें राम मंदिर निर्माण के साथ सफल हो गई और सार्थक हो गई।